आप अहबाब की खिदमत में तौफीक अंसारी का आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल तौफीक स्टडी जोन में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में आपके सामने उर्दू कवायद के मुतालिक बुनियादी मालूमात लेकर हाजिर हुआ हूँ। पार्ट 4 फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड कंपटीटर्स। ये स्टूडेंट्स के लिए भी है और कंपटीटर्स के लिए भी है। जो लोग मुकाबला जाती इम्तहानात में हिस्सा लेते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। आप अगर वाकई आप कोई एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं या उर्दू की जानकारी रखना चाहते हैं तो आपको उर्दू से दिलचस्पी है तो आपको ये उर्दू कवायद जानना ज़रूरी है, तभी जाकर के आप उर्दू सही ढंग से बोल पाइएगा, लिख पाइएगा और बोल पाइएगा। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। पहला है एराब का बयान। एराब हरफों की आवाज़ को सही ढंग से अदा करने के लिए कुछ निशानियां मुकर्रर की गई हैं। उन्हीं निशानियों या अलामतों को एराब या हरकत व सकनात कहा जाता है। यानी जिस हर्फ पे एराब होता है उसको वो हरकत में होता है, जिस हर्फ पे एराब होता है वह हरकत में होता है। और हिंदी में एराब को मात्रा कहते हैं और उर्दू में इसको एराब कहते हैं। ठीक है, एराब का इस्तेमाल निहायत ही ज़रूरी होता है। अगर आप एराब का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो कौन सा लफ्ज़ किस तरह पढ़ा जाएगा ये बहुत मुश्किल होता है, इसलिए एराब का इस्तेमाल निहायत ही ज़रूरी होता है। तो एराब में कुछ एराब के यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले है ज़बर। ज़बर के मानी है ऊपर के हैं। ज़बर जो जिसके मानी है ऊपर के, ज़बर के मतलब है ऊपर, यानी फत, इसलिए ये हर्फ के ऊपर होता है। उसे अरबी में फ़तह या फ़तहा कहा जाता है। ये जिस हर्फ पर होता है वह मफ्तू कहलाता है। मफ्तू माने फ़तह किया हो। उसे छोटी सी तिरछी लकीर से जाहिर किया जाता है। जैसे हरकत, ये जो है इसको हम कहते हैं, ये इस तरह इसको हम कहते हैं ज़बर। ये किसी भी हर्फ के ऊपर में होता है। ज़बर के मानी ऊपर के हैं, इसलिए ये हर्फ के ऊपर होता है। उसे अरबी में फ़तह या फ़तहा कहा जाता है। ये जिस हर्फ पर होता है वह मफ्तू कहलाता है। उसे छोटी सी तिरछी लकीर से जाहिर किया जाता है। जैसे हरकत, शरबत वगैरह वगैरह, जिसमें हे रे हर, तो हे पे ज़बर है, ये हरकत में है। शीन पे ज़बर है, इसलिए ये हरकत में है। तो जिस हर्फ पे होता है वह हर्फ हरकत में होता है, उसे ज़बर कहते हैं। उसके बाद होता है ज़ेर। ज़ेर के मानी है नीचे के। ये किसी भी हर्फ के नीचे होता है, इसलिए ये हर्फ के नीचे इस्तेमाल होता है। अरबी में उसे कसरा कहते हैं। कसरा के मानी तोड़ना के है। जिस हर्फ पर इस्तेमाल होता है उसे मकसूर या मकसूरा कहते हैं। उसे भी तिरछी लकीर से जाहिर किया जाता है। उसकी आवाज़ दो तरह से निकलती है, तवील और मुख्तसर आवाज़, जैसे अमीर, हफीज़, सेहत, रिंद वगैरह। इसको हम ज़ेर कहते हैं। ये लफ्ज़ के नीचे होता है, उसको हम कहते हैं ज़ेर। उसकी आवाज़ हल्की ये सी जाहिर होती है। ये के साथ उसकी आवाज़ दो तरह से निकलती है, तवील और मुख्तसर। माने एक में खिंचाव होती है और दूसरे में खिंचाव नहीं होती है। जैसे अमीर, हफीज़, सेहत में यहाँ पे खिंचाव नहीं है, अमीर में खिंचाव है। हफीज़, इसमें भी खिंचाव है, यानी तान है। सेहत में खिंचाव नहीं है। रिंद यहाँ पर खिंचाव है, इसलिए इसको ज़ेर कहते हैं। उसके बाद होता है पेश। पेश के लफ्ज़ी मानी सामने या आगे के हैं। पेश के लफ्ज़ी मानी, पेश का मतलब आगे या सामने। अरबी में उसे ज़िम्मा कहा जाता है। उसे छोटा वाव की तरह ज़ाहिर किया जाता है। उसे भी हर्फ के ऊपर लिखा जाता है। यहाँ पर पेश जो होता है इस तरह होता है, छोटा वाव की तरह होता है, इसको पेश कहते हैं। पेश के मतलब होता है आगे या सामने। अरबी में उसे ज़िम्मा कहा जाता है। उसे छोटा वाव की तरह जाहिर किया जाता है। उसे भी हर्फ के ऊपर लिखा जाता है। ये जिस हर्फ पर होता है उस हर्फ का तलफ़ुज़ करते वक्त हल्की सी वाव निकलती है। पेश की आवाज़ वाव के साथ हल्की और गहरी निकलती है, जैसे ज़ोर, चोर, रुक, खुल वगैरह वगैरह। रुक, खुल, पेश इसको कहते हैं। उसके बाद होता है, अब हमने पेश के बारे में और मज़ीद हम पढ़ेंगे आगे
तो फ़िलहाल के लिए अभी इल्म हिज्जा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इल्म हिज्जा जिससे हरफ़ों की हरकत और सकनात और तलफ़्फ़ुज़ की सही जानकारी होती है उसको कहते हैं इल्म हिज्जा। तो इल्म हिज्जा के बारे में हम मालूमात हासिल कर रहे थे। तो इल्म हिज्जा में एक और चीज़ होता है जिसको हम कहते हैं इक़साम हरूफ़। इक़साम हरूफ़ की दो किस्में होती है, एक होते हैं हरूफ़ शम्सी, हरूफ़ कमरी। अभी हमने कहा था कि हरूफ़ तहज्जी के बारे में हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे इक़साम हरूफ़ मुफ़रद हरूफ़ में इक़साम हरूफ़ में एक होता है हरूफ़ शम्सी और एक होता है हरूफ़ कमरी। हरूफ़ शम्सी बालिहाज़ अलिफ़ लाम। बाज़ अरबी के अल्फाज ऐसे होते हैं, बाज़ अरबी अल्फाज के शुरू में अलिफ लाम लगा दिया जाता है लेकिन उसकी आवाज़ कहीं निकलती है और कहीं माहिरीन उर्दू कवायद ने लफ्ज़ शम्स और कमर की मदद से उसका मफ़हूम वाज़ेह किया है। जब लफ्ज़ शम्स के शुरू में अलिफ लाम लिखा जाता है तो लाम की आवाज़ तलफ़्फ़ुज़ में नहीं आती है, लाम तलफ़्फ़ुज़ में नहीं आती है। जैसे अल शम्स लिखा है लेकिन यहाँ पर पढ़ाएगा अस शम्स पढ़ा जाता है, अल शम्स नहीं पढ़ाता, शम्स अल शम्स नहीं पढ़ाता, शम्स पढ़ाएगा। लेकिन लफ्ज़ कमर के शुरू में आता है तो लिखने से पहले यहाँ पर अल कमर पढ़ा जाता है, यहाँ पर अल कमर पढ़ाएगा, यहाँ शम्स पढ़ाएगा। अलिफ अलाम नहीं पढ़ा जाएगा, शम्स पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पे अल कमर पढ़ा जाएगा। आपको जहन में रखना है कि शमसी हरूफ के पहले अलिफ लाम का इस्तेमाल किया जाता है। शमसी हरूफ में अलिफ लाम का इस्तेमाल किया जाता है तो अलिफ लाम की तलफ़्फ़ुज़ में नहीं आती है, आवाज़ नहीं निकलती है, वो तलफ़्फ़ुज़ में नहीं आती है बल्कि वो तलफ़्फ़ुज़ से बाद हो जाती है। लेकिन अगर कमरी हरूफ में अलिफ लाम का इस्तेमाल होगा तो वो अलिफ लाम तलफ़्फ़ुज़ में आती है, अलिफ लाम तलफ़्फ़ुज़ में पढ़ा जाता है, यह आपको जहन में रखना है। तो आइए देखते हैं। पहला है हरूफ़ शम्सी। हरूफ़ शम्सी यहाँ पे 3 नुक्ता होता है। हरूफ़ शम्सी जिस अरबी लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम की आवाज़ तलफ़्फ़ुज़ में ना आए उसे हरूफ़ शम्सी कहते हैं। जिस अरबी लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम की आवाज़ तलफ़्फ़ुज़ में ना आए उसे हरूफ़ शम्सी कहते हैं। जैसे निज़ामुद्दीन, निज़ामुद्दीन यहाँ पर है तो निज़ामुद्दीन नहीं पढ़ा जाता है, निज़ामुद्दीन यहाँ पर अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा, निज़ामुद्दीन। शरीफुद्दौला, हारून रशीद, यहाँ हारून रशीद नहीं पढ़ा जाता, हारून रशीद, इसको कहते हैं हरूफ़ शम्सी। जिसमें अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता है उसको कहते हैं हरूफ़ शम्सी। और आपको जहन में रखना है जिसमें अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाए उसको कहते हैं हरूफ़ शम्सी। जैसे शरीफुद्दौला, हारून रशीद वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत से लफ्ज़ हैं जिसमें अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता है, जैसे शरीफुद्दौला। उसके बाद है मोहसिनुल मुल्क, मोहसिनुल, इस तरह करके है। तो मोहसिनुल मुल्क यहाँ पर पढ़ा जा रहा है तो मोहसिनुल मुल्क नहीं, शरीफुद्दौला है, निज़ामुद्दौला है, निज़ामुद्दौला, 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 इसमें भी अलिफ लाम नहीं पढ़ा जा रहा है, तो यह आपको जहन में रखना है। उसके बाद है हरूफ़ कमरी। हरूफ़ कमरी जिस अरबी लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम की आवाज़ तलफ़्फ़ुज़ में आए उसे हरूफ़ कमरी कहते हैं। जैसे अब्दुल हमीद, अब्दुल माजिद, यहाँ पर देखिए लाम की तलफ़्फ़ुज़ आ रही है, अब्दुल हमीद, अब्दुल माजिद, मिरातुल उरूस, बैतुल माल वगैरह वगैरह, यहाँ पर लाम तलफ़्फ़ुज़ में आ रहा है, इसको कहते हैं हरूफ़ कमरी। और जिसमें लाम तलफ़्फ़ुज़ में ना आए उसको कहते हैं हरूफ़ शम्सी। आपको जहन में रखना है, जिसमें लाम तलफ़्फ़ुज़ में ना आए उसको कहते हैं हरूफ़ शम्सी, जिसमें लाम तलफ़्फ़ुज़ में आए उसको कहते हैं हरूफ़, यानी तलफ़्फ़ुज़ में आएंगे मतलब पढ़ा जाए उसको कहते हैं हरूफ़, जिसमें पढ़ा जाए उसको कहते हैं हरूफ़ कमरी, जिसमें नहीं पढ़ा जाए उसको कहते हैं हरूफ़ शम्सी। आपको जहन में रखना है, ठीक है दोस्तों। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए याद दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।